फील द डिवाइन लव। जिनके हृदय में राम नाम बंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तो प्यारे प्यारे सोल फैमिली मेंबर्स, आपके लिए आपको हर एक स्थिति में आनंद की प्राप्ति हो रही है। ठीक है, चाहे जो भी स्थिति रही हो, जो भी स्थिति हो, हर एक समय में आप आनंद में हैं। ठीक है, आनंद जो जिसको लोग ढूंढते हैं, है ना, वो आपको प्राप्त हो रहा है। और वो आपको किसी भी स्थिति में आपको प्राप्त हो रहा है, चाहे किसी की बातों को सुनकर हो रहा है, चाहे मेडिटेशन करके हो रहा है, चाहे साधना करके, चाहे आप परमात्मा जी की शरण में हैं, इसलिए आपको आनंद की प्राप्ति हो रही है। और उसके बाद आप बैलेंस हो रहे हैं, उसके बाद आपको सपने आ रहे हैं, जो ड्रीम है, जो ड्रीम में, सपने में आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही है, उजागर हो रहा है, बहुत लोगों की बहुत सारी सच्चाइयाँ जो है उजागर हो रही है। और ये जो लोग नहीं चाहते थे, जो आपके आसपास रहकर डिसीट वाली एनर्जी में थे, जो गॉसिप करते थे, जो हेटर्स हैं, वो नहीं चाहते। ठीक है, वो आपके ड्रीम को रोकना चाहते हैं, आपके ड्रीम को, आपके सपनों पर। जो कुछ लोगों के लिए ऐसी भी एनर्जी, पहले आपको सपने याद रहते होंगे, अब आपको सपने ही याद नहीं रहते। आप सुबह उठकर सोचते हैं कि क्या सपना मैंने देखा, क्या, वो जो ड्रीम चैनल होता है ना, उसको आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन यदि याद करने की आवश्यकता पड़ी है, मतलब आपके ड्रीम की, आपके सपनों की भी चोरी करने की कोशिश ये माइजर कर सकते हैं। जैसे एनर्जी सक करना, है ना, तो आपके सपनों को भी, आपके सपनों को पूरी तरीके से हटाना, पूरी तरीके से आपके माइंड से हटा देना। ठीक है, ऐसी भी चीज़ें करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग चल रही है। और ये नहीं चाहते कि आप हील्ड हो, ये नहीं चाहते कि आपको रेमेडी मिले, ये नहीं चाहते कि आपकी आंखों के सामने सब कुछ आए, आप उजागर हो जाए सब कुछ, क्योंकि आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रिकवर कर रहे हैं। आपके लाइफ में जो कुछ भी हुआ, चाहे आपको पर्सनल लाइफ में, चाहे आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आप काफ़ी टूट गए, है ना। एक न्यू विजन का कार्ड मुझे नज़र आ रहा है, आप काफ़ी टूट गए हैं। काफ़ी टूटने के बाद आपने दोनों हाथे उठाकर परमात्मा जी का, आप जो भी करेंगे परमात्मा जी, आप, हम पूरी तरीके से आपकी चरण शरण में हैं, आपने ये कहा। और जिन्होंने भी आपके कार्य में जिन्होंने भी आपके कार्य को डिले करवाया, जिन्होंने भी आपके पर्सनल लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट किया, अब ये सारी चीज़ें वो खुद सफ़र कर रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें उनके खुद के लाइफ में चल रही है। 4 नंबर इनका हो सकता है, 13 नंबर हो सकता है, 22 नंबर हो सकता है, 8 नंबर हो सकता है, 17 नंबर हो सकता है, यहाँ पर 26 नंबर भी हो सकता है। तो जो ये चाहते थे कि आप सफ़र करें अपने लाइफ में, वो स्वयं, अभी उनकी स्थिति ऐसी है कि वो खुद ही सफ़र कर रहे हैं। उनको खुद ही काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि आपके लाइफ में चेंज आ रहा है, आपके लाइफ में पॉजिटिव बदलाव आ रहा है, और उनके लाइफ में संघर्ष बढ़ते जा रहा है। इतना संघर्ष उनके लाइफ में, क्योंकि उन्होंने आपके लाइफ में संघर्ष क्रिएट किया। यही कारण है कि जो चेंज है, जो चेंज आपके लाइफ में आ रहा है ना, वो जो ड्रीम चैनल आपको हो रहा है, उसे वो कहीं ना कहीं हटाना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं। ठीक है, वो लगातार आपको देख रहे हैं, लगातार आपको देख रहे हैं दूर से कि आप गो विद द फ्लो में जा रहे हैं, आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपको किसी भी चीज़ का कोई भी प्रॉब्लम आपको डगमगा नहीं सकती, कोई भी स्थिति आपको हिला नहीं पा रही है। यही कारण है कि वो आपके ड्रीम में आकर या तो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, या आपके ड्रीम को ही पूरी तरीके से ये खुद करें या किसी और से करवाएं। क्योंकि यदि इनको कुछ नहीं पता है तो ये खुद नहीं कर सकते, किसी और से करवा रहे हैं, या इनमें से कुछ लोगों को पहले से ही ये सारी चीज़ें आती है तो ये खुद कर रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आप पुरानी बातों को, पुरानी यादों को छोड़ रहे हैं, क्लिनजिंग टू द पास्ट करें। और ये जो भी व्यक्ति है जो आपको स्पिरिचुअली ब्लॉक करते आ रहे हैं, बहुत पहले से ही ये आपका कॉन्फिडेंस को लो करते आए हैं। ये कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके आसपास के ही हैं, जिन्होंने आपको ऐसा दिखाया, ये देखिए कि ये जो लॉक है वो खुला है, लेकिन ये बेचारा इतने मासूम है कि लॉक खुला है, लेकिन फिर भी इसको ऐसा लग रहा है कि बंद है, मैं कैसे बाहर जाऊं, है ना। ऐसी ही स्थिति यहाँ पर है। तो किसी ने आपको इतना मैनिपुलेट किया है, इतना मैनिपुलेट किया, इतना डराया है
ठीक है, अननेसेसरी, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाए, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो रहा। और यही चीज़ें, इन्हीं चीज़ों की वजह से आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ा है। ये सारी स्थिति आपके लाइफ में जो संभावनाएं आती है उसे आप पहचान नहीं पाते। यही कारण है कि क्योंकि आपके थर्ड आई चक्र पर बार बार प्रोजेक्शन कर रहे हैं, या आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं ड्रीम में, ठीक है, आपके कार्य को स्लो कर रहे हैं निगेटिविटी के द्वारा। मतलब इनका ये है कि आप कॉम्प्रोमाइज करें, आप किसी भी प्रकार से इनके पास रहें, किसी भी प्रकार से इनसे समझौता करें, ठीक है। यहाँ पर आपके लाइफ में 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके लाइफ में अनुभव है, आप एक अनुभवी सोल हैं, आप एक अवेकन सोल हैं। बस ये चीज़ें इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, ठीक है। ये व्यक्ति खुद ही नैतिकता में नहीं चलते, ये व्यक्ति खुद ही मोरलिटी में नहीं रहते, और आप क्योंकि मोरलिटी में रहते हैं तो ये चीज़ें इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। ये माइजर है, लालची किस्म के लोग हैं, ठीक है। जिनके पास धन बहुत ज़्यादा है उनके तरफ ये मुड़ जाते हैं। या इन्होंने आपके लाइफ, इन्होंने आपको बर्डन समझा, ठीक है। ये एनर्जी कुछ ऐसी है, इन्होंने आपको बर्डन समझा, लेकिन आप इनके लिए जैसे कहते हैं ना कि बहुत इमोशन रखते थे। तो ये कोई आपके अपने ही हो सकते हैं जिन्होंने आपको बर्डन समझा, जिनको ये लगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, आपके लाइफ में सिर्फ संघर्ष रहेगा, ठीक है। आप बहुत स्लो चलते हैं, आपने कुछ नहीं किया है, ठीक है। आपको क्योंकि पहले से ही, बचपन से ही हो सकता है कि ऐसी एनर्जी रही हो, टीनेज से, लेकिन यहाँ पर सोर्स का कार्ड, आपके लाइफ में सोर्स आया, आपके लाइफ में अवेयरनेस आया, आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज आया, जिसकी वजह से ये व्यक्ति आपको पहले से अभी में कंपेयर कर रहे हैं। जब ये व्यक्ति आपको पहले से खुद से ही, पहले आप कैसे थे, आज आप कैसे हैं, जब ये कंपेयर कर रहे हैं, और जब आप अभी काफ़ी अवेकन हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, तो इस व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा जेलसी हो रही है, चाहे ये कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है। तब ये आपके माइंड में इस प्रकार से ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, आपके आसपास ये निगेटिव चीज़ें क्रिएट करने की, निगेटिव लोगों को भेजने की कोशिश कर रहे हैं, या निगेटिव वाइब्स भेजने की कोशिश कर रहे हैं, आपको स्ट्रेस देने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अकेला करके आपका कॉन्फिडेंस तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और खुद बहुत मैच्योरिटी में, खुद बहुत सारे लोगों के बीच में घिरे हुए रहते हैं। आपने ट्रस्ट किया है परमात्मा जी पर, आपने अपनी बातों को शेयर किया है परमपिता परमात्मा जी से। यही कारण है कि आपके साथ जिन्होंने ये सारी डिप्लोमेट किया, वो उनके लाइफ में खुद ही बैकफायर हो गया है, वो खुद ही एग्जॉस्ट हो गए हैं, आपको एग्जॉस्ट करते करते, ठीक है। और आपके लाइफ में आ रहा है ब्रेक थ्रू। ये चाहे कोई भी हो, चाहे एक से ज़्यादा लोग हो, चाहे ये मिले जुले हो, इनके खुद के लाइफ में बर्डन हो गया। इनको इस बात का गिल्ट है किसी एक व्यक्ति को कि उन्होंने आपको बर्डन समझा, ठीक है। क्योंकि आप, हो सकता है कि आप उस वक्त में काफ़ी इनोसेंस थे, जैसे कि एनर्जी यहाँ पर आ रही है, आप कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आपको रोका जा रहा था, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी को स्टॉप किया जा रहा है। जैसे ही आप इनसे डिस्टेंस में आए, जैसे ही आप अवेयर हुए, वैसे ही आप काफ़ी तीव्र गति से आगे बढ़ने लगे। तो इन्होंने आपके तरफ निगेटिविटी प्रोजेक्शन किया, आपको, आपकी जो दौड़ है, आपकी जो गति है, उसको रोकने की, कम करने की कोशिश की। और इन्होंने देखा कि आप काफ़ी ऑनेस्टी के साथ चल रहे हैं, काफ़ी निष्ठा के साथ चल रहे हैं, काफ़ी ईमानदारी के साथ चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको काफ़ी क्रोध आने लगा, ठीक है। ये आपके आसपास के ही लोग हैं, ये आपके या तो रिलेटिव में हो सकते हैं, या तो फैमिली मेम्बर में हो सकते हैं, बहुत ही क्लोज के भी हो सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे इनेमी है, जो हेटर्स हैं, जो काफ़ी हिडन हैं, है ना। इन्होंने बार बार आपके लाइफ पाथ में इन्होंने बार बार जो है प्रोजेक्शन करने की कोशिश की, बार बार आपको रोकने की कोशिश की, लेकिन इनके साथ आपका जो कार्मिक जो कनेक्शन है वो पूरी तरीके से हील्ड हो चुका है, पूरी तरीके से बैलेंस हो चुका है। इन्होंने बार बार आपकी तरफ किसी को भेजा भी है ताकि आप रुक जाओ, और ये दूर से देखते हैं। रिवर्ड यहाँ पर कार्मिक कनेक्शन आपका इनके साथ था, है ना। आपके लाइफ में पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस आ रहा है। आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी स्वयं आपके थर्ड आई चक्र को यहाँ पर हील्ड कर रहे हैं। जो कुछ भी प्रोजेक्शन आपके जर्नी में था, जो कुछ भी बर्डन था, और जो कुछ भी ऐसी बाधाएं थी, उसे स्वयं परमपिता परमात्मा जी आपके लाइफ से पूरी तरीके से हील्ड कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ भरोसा करना है परमपिता परमात्मा जी पर।
ये चाहे कितना भी अपने बने, कितना भी ये बने, लेकिन आपको पता रहना चाहिए आप स्पिरिचुअल यात्रा में है कि हम सबके जो परमपिता परमात्मा जी हैं वो एक हैं, परमात्मा जी हैं, है ना। तो आपने जैसे ही ऐसा कहा, ऐसा सोचा, आपके लाइफ से ये सारी स्ट्रगल, ये सारे संघर्ष हील हो गए। आप इमोशनली डिसबैलेंस होना आपने छोड़ दिया। यही कारण है, जय भोले बाबा माता पार्वती जी, आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, ठीक है। यही कारण है कि आप पहचान गए कि हमारे जो परमात्मा जी हैं, ठीक है, हमारे साथ जो कुछ भी अच्छी चीज़ें होगी, जो भी पॉजिटिव चीज़ें होगी, वो परमात्मा जी की कृपा से ही होगी। बीइंग पोलाइट, आप काफ़ी पोलाइट हैं। ब्लेसिंग ऑफ शिवा, शिव शक्ति जी, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से आपको भोले बाबा जी ब्लेसिंग प्रदान कर रहे हैं, माता जी ब्लेसिंग प्रदान कर रहे हैं। गुड फॉर्चून आ रहा है। आपको किसी यात्रा पर आपको भेजा जा रहा है, या एक स्थान से दूसरे स्थान आपको भेजा जा रहा है, वो आपकी सेफ्टी के लिए है, क्योंकि भोले बाबा माता पार्वती जी आपसे असीम प्रेम करते हैं। किसी के लिए विशेष मार्गदर्शन हो सकता है। तो यूनिवर्स साउंड के साथ आपको जुड़ना है। ओम मेडिटेशन आपको करना है, आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर। आपको कहा जा रहा है कि डिवाइन गाइडेंस को समझिए, उसके लिए आप अपने थर्ड आई चक्रा पर वर्क कीजिए। थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन कीजिए, रेकी हीलिंग सीखिए, उसमें मास्टर लेवल में थर्ड आई चक्रा एक्टिवेशन मेडिटेशन आपको मिलता है, वो आप जरूर कीजिए। आपको कहा जा रहा है कि आपको सेक्रीफाइस आपने किया है, आपको, क्योंकि आप ऐसे लोगों के बीच में थे, ऐसे लोगों के आसपास थे, या आपके आसपास ऐसे लोग थे जिसकी वजह से आपको ऐसे लोगों से डिस्टेंस किया गया है। तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि ये लोग आपको कंफ्यूज करते थे, आपको और आपके क्लोज वन को कंफ्यूज कर रहे थे आपके लाइफ पाथ से। यही कारण है कि चूज द राइट पाथ। स्वयं जो भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से आपको सही रास्ता मिले, ये भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से आपको ये बताया जा रहा है एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, दिव्य शक्तियों के द्वारा। देखिए, फ्लाइंग हनुमान जी, लॉन्ग जर्नी, आप बहुत जल्दी किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। ये यात्रा इनर भी हो सकती है, आउटर भी हो सकती है। तो आप कोई ऐसा ड्रीम देखेंगे जो आपकी पूरी होगी, ठीक है। कोई ऐसा ड्रीम आप देखेंगे जो आपको याद रहेगी, ठीक है। और आपको कहा जा रहा है आपके जो सोल फैमिली मेंबर है उनको इमोशनली सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जो चीज़ें इन्होंने आपके साथ किया वही चीज़ें आपके सोल फैमिली मेंबर के साथ भी करने की कोशिश हो रही है। योगा पाथ को आप चुनिए। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि गणपति जी की स्थापना के समय में बहुत लोगों के लाइफ से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी और बहुत सारी निगेटिविटी हट जाएगी, ठीक है। तो श्री गणपति जी की कृपा है आपके ऊपर। सेल्फ केयर आपको कहा जा रहा है। आप अपने हाफ सोल, आप अपने सोलमेट से रियूनियन आपका होने वाला है, और आपको कहा जा रहा है कि आप दोनों की एनर्जी को बढ़ाया जा रहा है। कुंडलिनी, हो सकता है आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग हो गई है, आपके पर्सन के 7 चक्रा को जो है हील्ड किया जा रहा है। लॉर्ड हनुमान जी आपको बता रहे हैं कि पर्सनल लाइफ को सही करने के लिए, जो कुछ भी एडिक्शन है उसे छोड़ने के लिए, या आपकी पर्सन के लाइफ में कुछ ऐसे एडिक्शन जो है या क्रिएट किए गए हैं, तो उसे छोड़ने के लिए आपको पूरी तरीके से भोले बाबा माता पार्वती जी की शरण में रहना है, और आपके पर्सन को भी भोले बाबा माता पार्वती जी की पूर्ण शरण में रहना है। आप यदि देखेंगे 7 नंबर, 8 नंबर, 6+2, ठीक है, 8 नंबर, तो इनमें से कई लोगों के जो नंबर्स हैं वो, जैसे कि मैंने बताया, 8 से संबंधित हो सकते हैं, 17 हो सकते हैं, 26 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, ठीक है। इन्होंने आपके लाइफ में रिपीटेशन में ये चीज़ें की है, जैसे कि मुझे पास्ट लाइफ की भी एनर्जी, रिपीटेशन में इन्होंने आपको रोका है, ठीक है। बार बार इन्होंने आपके लाइफ में बर्डन क्रिएट किया है, क्योंकि आप एक सोल पर्पस लेकर आते थे, आप एक लाइफ पर्पस लेकर आते थे, और ये लोग आपको उलझा देते थे अपने इमोशन में, ठीक है। इस बार ऐसा नहीं होने दिया गया है, क्योंकि इस बार आप पहले से ही आपके अंदर वो, आप डिवोटी हैं, पहले से ही आप भक्त हैं, और आपकी भक्ति की इतनी परीक्षा हुई है कि आप सभी परीक्षा में पास हुए हैं, ठीक है, उत्तीर्ण हुए अच्छे नंबरों से। यही कारण है कि आपके लाइफ में उत्सव आएगा, और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, जो शायद पिछले कई जन्मों में आपने कोशिश की वो नहीं मिली, कि एक साथ आपको खुशी भी होगी, आपको खुशियों के आंसू आपके आंखों से निकलेंगे। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सितंबर अक्टूबर की जो पर्सनल रीडिंग है वो बुक होना प्रारंभ हो गया है,
तो आप बुक कर सकते हैं। अपना नाम और अपना वर्क आप सेंड कर दीजिएगा। कॉल मैं रिसीव नहीं करती हूँ, तो आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। रेकी हीलिंग सीखने के लिए, टैरो कार्ड रीडिंग सीखने के लिए, रेमेडी सीखने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं मैसेज के द्वारा। टेक केयर।